तो दोस्तों आपका ये कंपटीशन जो नंबर 1 हटा देंगे अपना वीडियो। चलो दोस्तों आपका ये कंपटीशन जो नंबर 1 में स्वागत है। वैसे हम आप उम्मीद करिएगा क्लास अच्छा लगेगा और पूरा वीडियो देखिएगा। ध्वनि पढ़ा रहे हैं हम लोग और इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए पढ़ाने करो। बताइए हम लोग कल पढ़ रहे हैं ध्वनि। क्या पढ़ रहे हैं? ध्वनि। ध्वनि में हलाने करो कौन क्लास होगा? चौथा क्लास होगा शायद, जो भी हो। पढ़ेंगे ध्वनि के हवाले करो। समझो बात, हम पढ़ रहे हैं आज का तो ध्वनि के बारे में जो होता है किस पर क्या प्रभाव पड़ता है ना, ध्वनि के क्या प्रभाव पड़ता है किस पर, वो देखना है। यही बात ना है लिखा देखेंगे। ध्वनि के चाल को प्रभावित करने वाला कारक निम्न है। ध्वनि के चाल को प्रभावित करने वाला कारक निम्न है। मतलब ध्वनि के अलाने करो, ध्वनि के चाल पर किस पर क्या प्रभाव पड़ता है वो पढ़ना। यहां तक उत्तर बनता है, ठीक ना। अब बहुत बनता है, इसीलिए थोड़ा बढ़िया से देखिएगा। पहला 1 नंबर में होगा दाब। क्या हो जाएगा आपका? दाब। ठीक है, बताइएगा। दाब से पहले लिख लीजिए घनत्व एवं प्रत्यवस्था। घनत्व एवं यही ना होता है, घनत्व एवं प्रत्यवस्था होता है। ठीक है, तो था होता है। अल्लाह ने करो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है बता देते हैं। घनत्व के मतलब क्या होता है? जहां पर आदमी कम हो कि ज्यादा हो, ज्यादा हो और जगह कम हो। जगह कम होता है और आदमी ज्यादा रहता है, उसको नहीं बोलते हैं घनत्व है। ज्यादा बोलते हैं ना, बोलते हैं। मतलब कि जिस प्रकार से बिहार की घनत्व सबसे अधिक है कि नहीं, ये पूरा भारत में, क्योंकि वहां यहाँ बिहार में कभी है जनसंख्या अधिक है। किसके मुताबिक में? जगह के मुताबिक। मतलब कि यहाँ के क्षेत्रफल जो है कम है, जनसंख्या अधिक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं बिहार के जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बोलते हैं ना, बोलते हैं। हालांकि बिहार में जनसंख्या ज्यादा नहीं है अदर राज्य की तुलना में, सबसे अधिक क्या है? यूपी में। लेकिन जनसंख्या घनत्व के मामला में नंबर 1 पर कौन है? बिहार है। मतलब बिहार के जो है क्षेत्रफल कम है और कभी है जनसंख्या अधिक है। ठीक उसी प्रकार से हम बता रहे हैं घनत्व का मतलब यही होता है जगह कम ना हो, जगह कम और काफी लोगों अधिक रहता है, ये ना होता है। तो बताइएगा जहां पर घनत्व रहेगा वहां पर ध्वनि के क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। घनत्व को बढ़ाने से ध्वनि पर घटता है कि बढ़ता है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, आप थोड़ा 1 मिनट के लिए सोचिए। 1 मिनट आप बताइए, यहाँ पर जगह बहुत कम है, जनसंख्या यहाँ पर अधिक है, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बोलिएगा तब पूरा क्लास बुझने लगेगा ना, वो लगता है। इसको हम कह सकते हैं ध्वनि हलाने करो या उसको बोलते हैं घनत्व को बढ़ाने से ध्वनि हो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। घनत्व के बढ़ाने से ध्वनि बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। क्वेश्चन पूछेगा घनत्व को बढ़ाने से ध्वनि के चाल जो होते हैं बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। अब इस रूम में हलाने करो और अधिक बच्चा को बैठा दिया जाए और उसको हल्का हल्का फुटफुटावो करेगा, बात करेगा तो पूरा रूम में गुजरे लगेगा ना। नहीं, इसका मतलब क्या होता है भाई? ध्वनि के चाल बढ़ेगा कब? जब घनत्व अधिक रहेगा तब। समझ आएगी ना।
मतलब कि घनत्व बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर प्रभाव पड़ता है। घनत्व बढ़ाने से ध्वनि की चाल क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। भूलिएगा नहीं ना, ये भूल पाइएगा। घनत्व वाला ध्यान रहेगा ना, जगह कम अधिक संख्या, तो वहां पर बोलने थोड़ा बोलेंगे तो क्या होगा, ध्वनि अधिक हो जाएगा। हम कह सकते हैं जितना जो होते हैं 5 पात्र रहेगा कोई टन, जितना 5 पात्र रहता है उसका घन, उसका ध्वनि उसमें ज्यादा होता है। कभी होता है, ज्यादा होता है। ठोस के घनत्व काफी है, अधिक है, कम होता है, अधिक होता है। ठोस के घनत्व अधिक होता है। तो बताइए, आपको बताया कि सबसे अधिक जो होते हैं ध्वनि की चाल किसमें होता है, ठोस में होता है। बता देगी ना, सबसे अधिक चाल किसमें होता है, ठोस में होता है। क्योंकि ठोस के घनत्व अधिक होता है, ज्यादा होता है। हम कह सकते हैं जिसका घनत्व ज्यादा होता है उसमें क्या होता है, ध्वनि की चाल उसमें ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है। एक होता है प्रत्यक्षता, कैसे होता है, प्रत्यक्ष। क्या होता है बताइए, देखिए, जिस ऐसे कह सकते हैं जिसको बहाव की क्षमता ज्यादा रहता है, किसी में बहाव की क्षमता कम रहता है। बताइएगा, लोहा के या ठोस पदार्थ को अभी हम एक और मान लेते हैं मार्बल ठोस है, आप इसको एक तरफ से आप खींचे, इसको हम खींचते, क्या लमड़ जाएगा, नहीं लमड़ेगा। इसका मतलब कैसे बताओ, सबसे अधिक प्रत्यक्षता किसमें होता है, ठोस में होता है। किसमें होता है, ठोस में होता है। समझ आ गया है। उसके बाद होता है इस प्रत्यक्षता जो होता है ठोस से हल्का कम, किसमें होता है, द्रव्य में होता है। किसमें होता है, द्रव्य में। सबसे कम जो होता है प्रत्यक्षता किसमें होता है, गैस में। कैसे होता है, गैस में। समझ आ गया ना। अब आप बताओ, ये बात बता रहे हैं, तो सबसे अधिक जो क्या बताए, ध्वनि की चाल गति में होता है, ठोस में होता है कि नहीं होता है। तो इसे यह स्पष्ट होता है जिसका प्रत्यक्षता ज्यादा रहेगा उसमें ध्वनि की चाल अधिक रहेगी। समझ में आ रहा है। मतलब कि प्रत्यक्षता एवं घनत्व बढ़ाने से ध्वनि क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। प्रत्यक्षता एवं कति हो, घनत्व। प्रत्यक्षता एवं घनत्व को जो होते हैं बढ़ाने से ध्वनि क्या होता है, ध्वनि की चाल बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। इसमें क्या प्रभाव पड़ा, समझ में आ गया ना। प्रत्यक्षता एवं ठोस में कोई दिक्कत है ना, है समझदार लग रहा है। घनत्व बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ेगा घटेगा, एक लाइन में क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा, बताएगा ध्वनि की चाल जो होती है घनत्व क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे नंबर में बढ़ेगा, में देगा घट, में देगा घटेगा, फिर देगा ना बढ़ेगा ना घटेगा, इनमें से कोई नहीं। क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। यहां तक डाउट किसी को है, कोई दिक्कत है ना। देखेंगे इसमें लिखते रहिएगा, घनत्व एवं प्रत्यक्षता पर ध्वनि के चाल पर सीधा प्रभाव पड़ता है। लिखेंगे, घनत्व एवं प्रत्यक्षता बढ़ाने पर ध्वनि के चाल, घनत्व एवं प्रत्यक्षता बढ़ाने पर ध्वनि के चाल बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। एवं घनत्व एवं प्रत्यक्षता कम करने पर ध्वनि के चाल घट जाता है, घट जाता है। यही ना होता है। मतलब कि घनत्व एवं प्रत्यक्षता को बढ़ाने पर ध्वनि की चाल हो बढ़ जाता है, प्रत्यक्षता एवं घनत्व को कम करेंगे तो ध्वनि की चाल कम जाता है। क्या होता है, कम जाता है। सीधा प्रभाव पड़ेगा ना, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। कोई दिक्कत नहीं आता, बताइएगा। लिखेंगे,
निर्वात में निर्वात में निर्वात में क्या होता है? प्रत्यास्था शून्य होता है, शून्य होता है। इसीलिए इसीलिए निर्वात में इसीलिए निर्वात में निर्वात में ध्वनि की चाल ध्वनि की चाल शून्य होती है। निर्वात में ध्वनि की चाल होता है भाई? नहीं होता है, जीरो होता है। क्या होता है? जब प्रत्यास्था कितना रहता है? जीरो। क्या रहता है? जीरो। इसीलिए ठीक है। चलिए अगला, लिखेंगे निर्वात में ध्वनि उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं तो कुछ भी निर्वात में ध्वनि उत्पन्न होता है, कहाँ होता है, लेकिन सुनाई नहीं देता है। लेकिन सुनाई नहीं देता ना। अब बात आता होगा निर्वात की जरा कही छे, यही बुझाता होगा। तो निर्वात लिख के डैश दीजिए। एक वैसा स्थान जहां पर कुछ भी ना हो, यहां तक कि वायु भी ना हो, वैसा स्थान जहां कुछ भी ना हो, यहां तक कि हवा भी ना हो, हवा भी ना हो, यहां तक कि कभी ना हो, हवा भी ना हो, उसे निर्वात कहते हैं। मतलब ऐसा स्थान जहां पर कुछ भी ना हो, यहां तक कि हवा भी ना हो, उसे क्या बोलते हैं? निर्वात कहते हैं। क्या निर्वात में ध्वनि की चाल उत्पन्न होती है? होती है। लेकिन निर्वात में जो होते ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन वो क्या होता है? गमन नहीं करती है। ठीक ना। यहां दिखता होगा, यहां लिखिए, दिखेगा ये वाला, लिखिए, देखिएगा, देखिएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रत्यास्था बराबर ठोस में सबसे अधिक, उसके बाद द्रव में, सबसे कम गैस में। सबसे अधिक प्रत्यास्था कितना होता है? ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके सबसे कम गैस में। चल इसके बाद लिख लेंगे ध्वनि की चाल, ध्वनि के चाल सबसे अधिक ठोस में, और उससे थोड़ा कम द्रव्य में, और सबसे कम गैस में। तब देखिए, अब शुरू से वीडियो देखिएगा तब वो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सब पढ़ा दिया गया है, मतलब कि ध्वनि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 शायद लग रहा है हमको, ठीक ना। देख लीजिएगा, ठीक ना, क्लास 4 होगा। समझ आ रहा है? चारों क्लास, आज चौथा क्लास चल रहा है। इस पर थोड़ा देखना है तो पहले से देखिए, अभी कोई अब्सेंट हुआ है तो आराम से पूरा ध्वनि पकड़ा जाएगा, यूट्यूब पर सब डाला हुआ है, आराम से देख सकते हैं, ठीक ना। हटाए इसको, अब पूरा इसी तरह से लिख सकते हैं, आराम से लिखाते हैं वो सब। सबसे अधिक जो होते हैं प्रत्यास्था कितना होता है? ठोस में। सबसे कम गैस में। सबसे ध्वनि की चाल कितना होता है? ठोस में। सबसे कम गैस में। यहां तक कोई दिक्कत है ना? है बड़े? बताइए इसको।
आप हम लोग पढ़ेंगे आर्द्रता। क्या पढ़ेंगे? आर्द्रता। ये कभी पढ़ रहे थे? घनत्व एवं प्रत्यास्थता में क्या प्रभाव पड़ता है ध्वनि के समझ में आ गया होगा। अब जो आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आता भाई? है ना, कोई दिक्कत है? मतलब कि प्रत्यास्थता और करेंगे घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है ध्वनि के? बढ़ता है। बढ़ाएगा तो बढ़ेगा, कमेगा तो कमेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेगा तो आर्द्रता। आर्द्रता क्या होता है देखिए, समझिएगा। आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आर्द्रता तथा ध्वनि की चाल में सीधा प्रभाव पड़ता है। आर्द्रता के जो होते हैं, आर्द्रता बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। आर्द्रता बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ता है। आर्द्रता कम करने से ध्वनि की चाल कम जाता है। सेम इसी प्रकार से होता है, ठीक ना। आर्द्रता समझ आ गया? मतलब इसे कह सकते हैं आर्द्रता सबसे अधिक कहां किस समय होता है? जहां पर बारिश होता है वहां पर होता है, होता है। नमी की मात्रा ना समझ बात समझ में आ रहा है। बरसात में ध्वनि की चाल बढ़ जाता है। बरसात में ध्वनि की चाल बढ़ जाता है, समझ में आ गया। तो आर्द्रता बढ़ाने से ध्वनि की चाल क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। आर्द्रता बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ता है। आर्द्रता कम करने से ध्वनि की चाल कम जाता है। क्या होता है? कम जाता है, समझ गया। इसीलिए जो होते हैं बरसात के मौसम में ध्वनि क्या होता है? तेजी से सुनाई देता है। कैसे होता है? तेजी से सुनाई देता है, समझ में आ गया। तो लिखिएगा आर्द्रता। लिखो कि पहला ध्वनि के चाल के प्रभावित करने वाला पहला कारक कौन था? घनत्व एवं प्रत्यास्थता। और दूसरा कारक कौन है बताइए? था आर्द्रता। आर्द्रता लिखिएगा। ध्वनि की चाल पर ध्वनि के चाल पर आर्द्रता का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ता है, हो गया। लिखेंगे आर्द्रता बढ़ाने से आर्द्रता बढ़ाने से ध्वनि के चाल बढ़ जाता है। आर्द्रता बढ़ाने से ध्वनि के चाल बढ़ जाता है तथा आर्द्रता कम करने से ध्वनि की चाल क्या होता है? कम हो जाता है। कम हो जाता है। पता है आर्द्रता बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ता है, कमता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। आर्द्रता को कम करने से ध्वनि की चाल क्या होता है? कमता है, बढ़ता है? बोलो ना, आर्द्रता के कम करने से ध्वनि की चाल कम जाता है। आर्द्रता को बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ जाता है। आर्द्रता जो होती है वह जो होते हैं नमी क्या होता है? समझा गया? मतलब कि बताइएगा। तो इसीलिए क्या होता है बरसात के मौसम में आवाज ज्यादा सुनाई देता है। लिखिएगा इसीलिए वर्षा के मौसम में ध्वनि आवाज ज्यादा सुनाई देता है। मतलब आर्द्रता बढ़ने के कारण जो होता है बरसात के मौसम में आर्द्रता क्या होता है? छोटे नमी रहता है। तो नमी रहेगा तो क्या होता है? आर्द्रता बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। तो आर्द्रता बढ़ जाने के कारण क्या होता है? बरसात के मौसम में क्या होता है? ध्वनि थोड़ा ज्यादा सुनाई देता है। देखिए नदी के किनारे, पुखरी के किनारे जो होता है, तालाब के किनारे सभी जगह आर्द्रता रहता है। कैसे रहता है? आर्द्रता रहता है। इसकी वजह से जो होता है वहां पर बोलो ना ध्वनि जो होते हैं इसको जो चाल होता है वह अधिक होता है। कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आ गया होगा बात? हो गया?
समझ में आया ना? दूसरा कारण समझ में आएगा। दूसरा प्रभाव क्या है? पहला करेगा बताओ तो घनत्व एवं प्रत्यास्थता, बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ता था, कम करने से कमता था। आर्द्रता में क्या होता था बताओ तो? आर्द्रता बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ जाता था, कम करने से कम हो जाता है। बताइएगा, इसीलिए बरसात के मौसम में आवाज ज्यादा सुनाई देता है ना? अब लिखिएगा कहते हो दाब पर प्रभाव क्या है? तीसरा क्या आता है? दाब। तीसरा क्या हो जाएगा? दाब। लिखेंगे दाब पर ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव, यही पूछेगा, याद रखिएगा। दाब बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। दाब घटाने से ध्वनि की चाल घटता है? नहीं घटता। न बढ़ाने से ना घटाने से ध्वनि की चाल जो है दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान रखिएगा, ठीक ना? समझ में आ गया? दाब बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ दिक्कत है ना? है दाब बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव, हम यदि बोल रहे हैं, बात बता रहे हैं, इधर से हवा का झोंका आएगा तक हमारा आवाज को कम जाएगा नहीं, मेरी आवाज जो है इधर से उधर भाग जाएगा, लेकिन उतना ही रहेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए दाब बढ़ाने से ध्वनि की चाल में कोई प्रभावित नहीं होता है। कोई दिक्कत है ना? है अब हो जाएगा ना? दाब बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दाब घटाने से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सौ की सीधा बात यह है, दाब पर ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब पर ध्वनि की चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई दिक्कत है ना? दाब पर ध्वनि के चाल, दाब पर ध्वनि के चाल का हो गया ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हो गया ना? आगे हम लोग देखेंगे एक का है तापमान। क्या दिया है? तापमान। कौन है वो? भाई बच गया। तापमान कैमा नंबर है? तापमान चौथा है। तीसरा था दाब वाला। चौथा प्रभाव का क्या है? तापमान। तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है इसे समझिए। देखिए, तापमान जो होते हैं ध्वनि के चाल में क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। तापमान तो ध्वनि की चाल में कैसा होता है? समानुपाती संबंध रखता है। तापमान बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ेगा, कम करने से समझ आ जा रहा है? लिख लीजिए तापमान क्या लिखिएगा, तापमान का संबंध ध्वनि, तापमान का संबंध ध्वनि से समानुपाती है। समानुपाती होता है, यही ना? तापमान के जो संबंध होता है ध्वनि से कैसा होता है? समानुपाती होता है। तापमान बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ेगा, तापमान कम कर ध्वनि की चाल कमेगा, यही ना होता है समानुपाती। लिखिएगा तापमान बढ़ाने से ध्वनि के चाल, तापमान बढ़ाने से ध्वनि के चाल बढ़ जाता है, बढ़ जाता है तथा तापमान कम करने से ध्वनि के चाल घट जाता है, घट जाता है। तापमान बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ता है, तापमान कम करने से ध्वनि की चाल घट जाता है। समझ में आ गया? तापमान पर कैसा प्रभाव पड़ता है? समानुपाती। कहता है समानुपाती। कोई दिक्कत नहीं ना?
कोई दिक्कत है ना। अब देखिए कैसे होता है, समझिए। अभी हम कुछ देर पहले क्या बोले हैं, तापमान जो होते हैं ध्वनि अलग करो, गर्मी के मौसम में क्या होता है, ध्वनि की चाल बढ़ जाता है कम जाता है, बढ़ जाता है ना। यहाँ पर तापमान लगे, तापमान बढ़ रहा है, इसमें तो ध्वनि की चाल हो, तापमान बढ़ेगा, ठीक है। ठंडा के मौसम में कम सुनाई देता है, ठंडा के मौसम में कम सुनाई देता है, किसकी अपेक्षा, गर्मी की अपेक्षा। समझ आ रहा है क्यों कम सुनाई देता है, तापमान उस समय कम रहता है ना, रहता है, इसीलिए गर्मी के मौसम में अधिक सुनाई देता है। क्यों सुनाई देता है, क्योंकि तापमान गर्मी के मौसम में अधिक रहता है। समझ आ रहा है। तो गर्मी के मौसम में अधिक सुनाई देता है, ठंडा के मौसम में, गर्मी के मौसम में, ठंडा के मौसम में उतना कम सुनाई नहीं देता है गर्मी की अपेक्षा। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है ना है, बताइएगा क्या बोले थे अभी। देखिए भी को इसको हटाते हैं, ठीक ना। भी बोलेंगे कथी के, ध्वनि के चाल के, ध्वनि के चाल कथी बोलेंगे हम, भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भी बोलेंगे। समानुपाती होता है, ठीक ना, बोलो ना, टेम्परेचर ही कितना होता है, टेम्परेचर की ध्यान रखिएगा, लेकिन वर्ग के रूप में रहता है, ठीक ना। अब वही पर सवाल बनेगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक ना। कैसे होता है तो ध्यान रखिएगा। भी क्या है, ध्वनि की चाल है। देखो V1 बटा V2, V1 बटा V2 बराबर में क्या होता है, T1 बटा T2। अब भाई पर बहुत क्वेश्चन पूछता रहता है एग्जाम में, ठीक ना। ये रेलवे में खूब क्वेश्चन पूछेगा आपसे, सब रेलवे के लिए बहुत फेमस है, न्यूमेरिकल ज्यादा आता है, ठीक ना। इसको उतारिए, ये वाला उतार लीजिए बढ़िया से, ये वाला भी उतारिएगा। अब इस पर हम न्यूमेरिकल लिखा, एक मिनट हो गया ना। लिख लीजिएगा, जहां भी क्या बताओ था, वेग है, भी क्या है, वेग है। ठीक क्या बताओ ना, ताप मान है, तापमान है, कथी में, केल्विन में, कथी में है, पिछू में रहेगा तब केल्विन में बदलना पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्या बोले, अभी समझो ना तब ना क्वेश्चन लिखाएंगे, अभी इसी में तो क्वेश्चन लिखा देंगे, मुंह बनाओ कहना बनेगा। अभी थोड़ी ये सब दे रहे हैं, पहले समझिए कि एक एक क्या क्या आपको दिक्कत हो सकती है। केल्विन क्या होता है ना, सेल्सियस कितनी होता है, हो गया। लिखेंगे नोट में, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में 0.62%, सॉरी समझिए बात, 0.62 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि हो जाती है। हो गया। देखिए 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से कितना ताप में वृद्धि होता है बताया था, 0.62 मीटर पर सेकेंड वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि होती है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने से 0.6 मीटर पर सेकेंड, बताओ ना। हाँ, ध्वनि की चाल में वृद्धि होती है, कितनी वृद्धि होती है, ध्वनि की चाल में वृद्धि होती है। मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने से 0.62 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल में, ध्वनि के चाल में कती होती है, वृद्धि होती, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने से ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाता है, 0.62 मीटर पर सेकेंड क्या होता है, वृद्धि हो जाती है, ठीक ना। इस पर क्वेश्चन लिखिएगा, 15 डिग्री
डिग्री सेल्सियस मतलब सी लिख दीजिएगा पर ध्वनि की चाल 15 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल यदि 340 मीटर पर सेकेंड है, तीन सौ 40 मीटर पर सेकेंड है तो 65 डिग्री तापमान पर ध्वनि की चाल कितना होगा? हो गया, लिखा है 15 डिग्री सेल्सियस, क्या लिखे बोलिएगा थोड़ा, 15 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के चाल 340 कट गए मीटर पर सेकेंड है तो 65 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के चाल क्या होगा? बताइए, बन गया होगा? बना कि नहीं बना है? कितना बना? कितना करा? देखिए एक बात बता रहे हैं, अब बताइए 15 डिग्री पर कितना है? सोच सकते हो, इसे हम कैसे बना लेंगे। 15 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितना है? 340 है। तो पूछ रहा है 65 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल क्या होगा, ये नहीं पूछ रहा है, इन्हें पूछा है। तो बताइए 15 से 65 में कितना वृद्धि हुआ है? 50 के, तो 50 के ना हुआ है। 15 से 65 आने में कितना वृद्धि होगा? 50 के ना होगा। तो 50 से वृद्धि करना पड़ेगा 50 डिग्री सेल्सियस। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 डिग्री तापमान बढ़ाने से कितना होता है? 0.62 के वृद्धि होता है कि ना होता है। तो 50 से वृद्धि होगा तो कितना होगा? तो गुणा कर देंगे। तो भाई 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने से 0.62 की वृद्धि हुआ है, तो 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर कितना हो जाएगा? मान लेते कोई पूछेगा 1 रुपया है बराबर 5 1 रुपया है, 1 रुपया 5 खिलौना देता है, तो दूसरा में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। गुणे ना करेंगे तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से कितना हो जाएगा? 0.62 के वृद्धि, यही ना होता है। तो बताइए 50 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से क्या होगा? बताओ तो 50 गुने 0.62 गुने ना करेंगे, तो गुना करोगे तो कितना बनेगा? 31 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने से 0.62 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि होती है कि ना होती है? तो बताइए 50 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने से कितना हो जाएगा? 31 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि होगा कि ना होगा? जहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए किसमें वृद्धि हुआ है? ध्वनि के चाल में ना वृद्धि हुआ है। इसमें क्या करना है, इसीलिए 65 डिग्री सेल्सियस बराबर, ये नहीं पूछ रहा है 65 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितना होता है? 65 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 340 पहले से था, कितने पर था? 15 पर। अब प्लस 4 में कितना वृद्धि हुआ है? 31 के, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 371 मीटर पर सेकेंड। कति की चाल हो गया? ध्वनि की चाल ना हो जाती। समझने की बात है कि ना? अरे भाई 1 डिग्री सेल्सियस पर कितना की वृद्धि होता है? देखो 1 डिग्री सेल्सियस पर कितना की वृद्धि? 0.62 मीटर पर सेकेंड के। तो बताइए हमको 15 से कहां लिया है तो वृद्धि 65, तो कितना का वृद्धि हो रहा है? 50 डिग्री सेल्सियस क्यों रहा है? तो 1 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना? 0.62। तो 50 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होगा? गुणे नहीं करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो ना 31 मीटर पर सेकेंड। अब पहले से कितना दे रहे हैं ध्वनि की चाल? 340। इनमें कितना वृद्धि हुआ है? 31 सेकेंड वृद्धि हुआ है, तो इन्हें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 65 डिग्री सेल्सियस बराबर 371 मीटर पर सेकेंड। समझ में आएगी ना?
किसी को डाउट है ना? चलो, कोई डाउट है भाई? बड़े अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा, वीडियो वाला देखने वाले भैया भी समझ में आ जाएगा, उन लोग को भी ना आ जाएगा। आपको कोई दिक्कत लेना है? बड़े एक और क्वेश्चन लिखाते हैं। हो गया? लिखा है? लिखेंगे एक और क्वेश्चन। यदि 27 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल जेड है, 27 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितना है? जेड है। तो 327 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होगी? हो गया? चलिए, क्या बोले हैं? क्वेश्चन थोड़ा लिखाइएगा, क्या बोले बताइए था? बोलो ना क्वेश्चन। यदि आंसर बोले आप, इसका आंसर होगा √2z। बोलिए क्या है? यदि 27 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितना है? जेड है। और बोलो। तो 327 बोले हैं। 327 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होगी? कहना है क्या करना है? देखिए, 27 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितना है? जेड है। कितना है? जेड है। कह रहा है 327 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होगी? चाल वाला बात ध्वनि की है ना है। तब बताइएगा, यहीं पर बना लेंगे। हम लोग जानते हैं V1 बटा V2 बराबर, बताओ, T1/T2, यही ना होता है। बताइएगा, V1 मतलब पहले का चाल, V1 मतलब पहला, और V2 मतलब दूसर का चाल, यही ना है। तो V1 के तो कितना दे? यदि 27 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितना दे है? जेड है। कितना दे है? जेड है। यही ना, 27 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितना है? जेड है। 27 डिग्री सेल्सियस तापमान ही बदलना होगा, तब लोग लिख सकते हैं V1 के मान कितना होगा? देखो ना, जेड। कितना हो जाएगा आपका? जेड। अब बता में V2 मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, V1 मतलब जो है कितना है? 27 डिग्री टेम्परेचर है। यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर कैसे होती है? यहाँ पर 27 हो जाएगा। अब बटा में देखो कभी कर रहा है, V2 के लिए कितना दे रहे हैं? 327 है। हम आपको बताए थे, अब सेल्सियस लगा तो कितनी बदलना पड़ेगा? केल्विन में। यानी तापमान में कितनी रखना पड़ेगा? केल्विन में। तो सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए भी क्या करना होगा? कितना जोड़ना होता है? सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए 273। कितना जोड़ना होता है? 273। अब इसमें हम 273 ऐड कर लेंगे, 273 हम जोड़ेंगे, यहाँ भी 273 जोड़ लेंगे। तो क्या बनेगा फाइनली? बताओ तो। जेड बटा V2 बराबर रूट अंदर क्या हो जाएगा मेरे भाई? दोनों को जोड़ेंगे तो 300। अब बता में क्या हो जाएगा? ये 6 है, यही ना होगा। अब यहाँ से दो से दो जीरो खत्म कर सकते हैं। 3 एकम 3 दो ना 6। मतलब फाइनली बन गया जेड बटा V2 बराबर 1/2 रूट अंडर, यही ना हो गया। अब क्या करना है बताओ? इसको वर्गमूल वाला काम करना है। देखो तो क्या करेंगे, यहाँ पर जेड बटा
V2 एक के वर्गमूल लेके ना होता है। अब बीटा का रूट 2 का वर्गमूल छोड़ देते हैं वही में, कोई दिक्कत नहीं ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए, क्वेश्चन कह रहा है क्या बोले 273 कहां से आया है, सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए क्या करना होता है, 273 ऐड करना होता है। आपको ये सब सेल्सियस को केल्विन बदलना, फ़ारेनहाइट बदलना आपको सब सिखा दिया गया है, ठीक है। बता देंगे बताए थे, आज करते रहिए। देखिए फिजिक्स एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक ना। ऐसे पहले इसका चर्चा कर लिए हैं। तो अब यहां से क्या होगा, पिछला से गुना करोगे तो क्या बनेगा, देखिए ना, V2 बराबर जेड रूट 2, यही बनेगा आपका, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताइए किसी को डाउट है समझने में। देखिए आपको दिया हुआ है कितना, 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस है। करा यदि 27 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितना है, जेड है, तो ध्वनि की चाल कितनी बताओ तो V1 है, लिख सकते हैं ना। V1 की कितना लिखेंगे हम, जेड, देखे है ना। आप एक तापमान कितना दे है 27, क्या पर लिख लिए 27। अब केल्विन बदलने के लिए 273 जोड़ना पड़ेगा, तो 273 कर लिए हैं। V2 मुझे मालूम नहीं है, नहीं रहा है, यही तो निकालने के लिए कह रहा है, तो V2 लिख देंगे। लेकिन जो भी हो कह रहा है 227 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल क्या होगा, ये तो पूछ रहा है। तो दूसरे पर कितना है, 327 से 327 लिख देंगे, इसको भी पहले बदलने के लिए कितना करना पड़ेगा, 273 जोड़ लिए, तो क्या बनेगा जेड बटा V2। अब दोनों से 27 प्लस 273 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 ना होगा। अब 327 प्लस 273 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। काटेंगे तो कितना बनेगा, 1/2, इधर का जेड बटा V2। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, पिछला से गुना कर लेंगे। अब एक के वर्गमूल लेके ना होता है, रूट 2 के वर्गमूल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब वही से गुना करोगे, इसे गुना करेंगे, V2 में अन्य से गुना करेंगे तो V2 हो जाएगा, और इनमें से गुना करेंगे तो कितना हो, जेड रूट 2। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ मान रहता है ना, तो संख्यात्मक मान आता, लेकिन संख्यात्मक मान नहीं दिया हुआ है। तो मान लो कुछ रख सकता, 5, 7, 8, 10 कुछ आता था, कभी मान आता आता संख्यात्मक मान आ जाता ना, चला था, कोई दिक्कत नहीं ना है, समझना जाएगा ना। तो क्वेश्चन पूछे तो बना लीजिएगा ना इस तरह से। चलिए क्या, जी जी हाँ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, बनाए हैं आगे आ रहे हैं इतना। क्या बोले, ठीक है। देखिए अभी आप लोग का वीडियो बढ़िया लगा हुआ तो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब पूरा फुल बात जरूर कीजिएगा, उसको बंद कीजिएगा।